बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर 6 क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम एक्सरसाइज 4.1 करेंगे मैथमेटिक्स की। जो लास्ट लेक्चर्स था उसमें मैंने आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 तक करवा दिया था। तो आज हम जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट, फिल इन द ब्लैंक्स विद सिंबल दिस और दिस। यहां पर पहले हम ये समझते हैं कि ये जो दो सिंबल मैंने आपके सामने लिखे हैं, ये दोनों सिंबल किस चीज के लिए यूज होते हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट ये सिंबल यूज होते हैं, these symbol are used for belongs to। इसको समझने के लिए हम लेट्स सपोज एक सेट लेते हैं कि लेट्स सपोज मैं सेट ए लेता हूं 3 4 5 6। तो सेट ए आपके पास किसके इक्वल है? 3 4 5 6 है। ये जो 3 4 5 6 है सेट ए के, these are called elements of the set or member of the sets or entries of the set। अब अगर फर्ज करें मैं ये कहूं कि 4 belongs to set A, यानी जो 4 है वो belongs कर रहा है to set A से, यानी सेट A में 4 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हम चेक करेंगे क्या सेट A में 4 है कि नहीं है। Yes, 4 belongs to set A, यानी जो एलिमेंट जो नंबर 4 है वो belongs to set A कर रहा है, यानी सेट A में मौजूद है। अब इस belongs to को हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे ये हमने देखना है। तो अगर इसको हम मैथमेटिकली लिखें तो मैथमेटिकली हम इस चीज को 4 belongs to set A इसको इस सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट मींस कि अगर मैं ये वर्डिंग में लिखने के बजाय मैं अगर इसको इस तरीके से इस सिंबल के जरिए लिखूं तो इसका मतलब होगा 4 belongs to set A, यानी जो 4 है वो सेट A के अंदर मौजूद है, सेट A का ही एक एलिमेंट है। तो इसको हम मैथमेटिकली इस तरीके से लिखते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो सिंबल है ये सिंबल किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? बिलोंग्स टू को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से लेट्स सपोज मैं कहता हूं 7 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, यानी जो 7 है वो सेट ए से बिलोंग नहीं करता है। तो इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो मैथमेटिकली फिर हम इस तरीके से सेंटेंस की फॉर्म में नहीं लिखते हैं, बल्कि ये जो डज नॉट बिलोंग्स टू है इसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं ये बिलोंग्स टू का सिंबल यूज करने के बाद इसके ऊपर अगर एक वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं तो दिस वर्टिकल लाइन shows that does not belongs to, यानी 7 does not belongs to set A। जो 7 है वो सेट A के अंदर नहीं आ रहा है, या आप कह सकते हैं कि 7 is not an element of set A, यानी 7 जो है वो सेट A का एलिमेंट नहीं है। तो इस does not belongs to को हम इस सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, यानी बिलोंग्स टू का सिंबल लगा के अगर उसके ऊपर एक वर्टिकल लाइन ड्रा करें तो ये सिंबल किस चीज के लिए यूज होता है? डज नॉट बिलोंग्स टू के लिए यूज होता है। अब यहां पर आपने फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ब्लैंक्स को फिल करना है विद दिस सिंबल। दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर बिलोंग्स टू, यानी ये सिंबल जो है वो बिलोंग्स टू का सिंबल है। और सेकंड जो सिंबल है अगर आप इस सिंबल को लगा के इसके ऊपर वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं तो दिस शोज डज नॉट बिलोंग्स टू, यानी ये सिंबल डज नॉट बिलोंग्स टू के लिए यूज होता है। तो हमने इन दोनों सिंबल्स के जरिए इन ब्लैंक्स को फिल करना है। तो पार्ट 1 में आपके पास 5 डैश सेट है 2 4 6। हमने यहां पर इस ब्लैंक में इस
डैश में इन दोनों सिंबल में से एक सिंबल लगाना है। तो हम चेक करेंगे क्या जो 5 है वो इस सेट से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 2 4 6 है, तो आपको नजर आ रहा है कि ये जो आपके पास सेट है ये इवन नंबर्स का सेट है, यानी 2 इवन नंबर है, उसके बाद 4 आ रहा है तो वो भी इवन नंबर है, और उसके बाद 6 आ रहा है, 6 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 10 आएगा। तो इट मींस के इट इज अ सेट ऑफ इवन नंबर एंड 5 इज अ ऑड नंबर। जो 5 है वो आपके पास ऑड नंबर है, तो इट मींस कि 5 इस सेट से बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि 5 इज ऑड नंबर। तो हम यहाँ पर ये वाला सिंबल यूज करेंगे। इट मींस के 5 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट 2 4 6 एंड सो ऑन। इसी तरीके से पार्ट 2 है आपके पास 1 डैश और सेट है 0 4 6 8। हमने ये देखना है क्या ये 1 जो है वो इस सेट का एलिमेंट है कि नहीं है, यानी इस सेट से बिलोंग करता है कि नहीं करता है। तो आपको नजर आ रहा है कि इस सेट में जो एलिमेंट्स है वो 0 4 6 8 है और इनमें 1 नहीं आ रहा है, तो इट मींस कि 1 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट। तो हम डज नॉट बिलोंग्स टू वाला सिंबल यहां पर यूज करेंगे। इसी तरीके से पार्ट 3 आपके पास है 2 डैश ऑड नंबर लेस देन 19, यानी 2 क्या उन ऑड नंबर्स में आ रहा है कि जो लेस देन 19 से जो छोटे ऑड नंबर है उनमें 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये हमने चेक करना है। तो 2 जो है स्टूडेंट वो एक इवन नंबर है और इवन नंबर कभी भी ऑड नंबर के सेट्स में मौजूद नहीं होता है, यानी ऑड नंबर के सेट से बिलोंग नहीं करता है। तो इट मींस कि यहाँ पे भी डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल इस ब्लैंक्स में आएगा। इसी तरीके से पार्ट 4 आपके पास है 39 डैश इज इक्वल टू सम ऑफ डॉट्स अपीयर व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड। कहता है कि 39 जो है वो क्या इस सेट से बिलोंग करता है जिसमें सम ऑफ डॉट्स जो अपीयर व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड। डाइस कहते हैं स्टूडेंट जब आप लूडो खेलते हैं तो उसमें टोटल 6 फेसेस होते हैं। जैसे आपके पास फर्स्ट फेस में 1 डॉट होता है, सेकंड फेस में 2 डॉट होते हैं, थर्ड फेस में 3 डॉट होते हैं, फोर्थ फेस में 4 डॉट होते हैं और फिफ्थ फेस में 5 डॉट होते हैं और सिक्स्थ फेस में 6 डॉट्स होते हैं। अगर आपसे कह रहा है कि 2 डाइस को एक साथ रोल करें तो दोनों डाइस के ऊपर जो भी नंबर आ जाए, 6 आ जाए या एक में 5 आ जाए, दूसरे में 6 आ जाए या दोनों में 6 आ जाए, तो क्या उन दोनों का जो सम है, जो एडिशन है वो 39 आ सकता है। जैसे लेट्स सपोज अगर फर्स्ट डाइस में 6 आ रहा है और सेकंड डाइस में भी 6 आ रहा है तो फिर दोनों का सम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर फर्स्ट डाइस में 4 आ रहा है, सेकंड डाइस में 6 आ रहा है तो दोनों का सम जो होगा वो आपके पास 10 होगा। इसी तरीके से अगर फर्स्ट डाइस में 3 आ रहा है, सेकंड डाइस में 4 आ रहा है तो फिर दोनों का सम जो होगा वो 7 होगा। तो इट मींस के जो 39 है वो कभी भी नहीं आ सकता है क्योंकि जो मैक्सिमम सम है वो आपके पास दोनों डाइस का मैक्सिमम जो सम हो सकता है डॉट्स का वो क्या हो सकता है, 12 हो सकता है। तो 39 डज नॉट बिलोंग्स टू सम ऑफ डॉट्स अपीयर व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड, यानी जब 2 डाइस को हम रोल करें तो जो सम ऑफ डॉट्स है उसके इक्वल कभी भी नहीं आ सकता है, 39 के इक्वल कभी भी नहीं आ सकता है। लास्ट पार्ट 5 है आपके पास 100 डैश 2 4 6 एंड सो ऑन। यहाँ पे स्टूडेंट उसने ये 3 डॉट यूज करके आपको ये बता रहा है कि ये जो सेट है ये इसी तरीके से इसके एलिमेंट कंटिन्यू होंगे, यानी 2 है 4 है, 4 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 8 आएगा, यानी ये सेट ऑफ इवन नंबर्स है। 8 के बाद 10 आएगा, 10 के बाद 12 आएगा, 12 के बाद 14 आएगा, 14 के बाद आपके पास 16 आएगा एंड सो ऑन। और हमें पता है कि जो 100 है वो एक इवन नंबर है। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो सकते हो। तो इट मींस के 100 इस सेट से क्या करेगा, बिलोंग करेगा। तो हम यहाँ पे कहेंगे यस 100 बिलोंग्स टू द सेट
2 4 6 एंड सो ऑन। तो इधर हम बिलोंग्स टू का सिंबल यूज करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट आपके पास है इसी क्वेश्चंस का। अब पार्ट 6 है आपके पास, ब्लू डैश सेट ऑफ प्राइमरी कलर। हम यहां पे हमने ये बताना है क्या ब्लू जो है वो सेट ऑफ प्राइमरी कलर से बिलोंग करता है कि नहीं करता है। याद रखें स्टूडेंट, जो प्राइमरी कलर होते हैं वो 3 कलर्स को प्राइमरी कलर्स हम कहते हैं, ब्लू, ग्रीन एंड रेड। दीज 3 कलर्स आर प्राइमरी कलर्स, यानी ये तीनों कलर्स जो हैं वो प्राइमरी कलर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे हम जो ब्लू है वो सेट ऑफ प्राइमरी कलर से बिलोंग कर रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे सिंबल यूज करेंगे बिलोंग्स टू का। तो यस, ब्लू बिलोंग्स टू सेट ऑफ प्राइमरी कलर्स। और पार्ट 7 आपके पास है, ग्रास डैश कैरेट पोटैटो ऑनियन। यानी ग्रास जो है वो इस सेट से बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। हमें नजर आ रहा है कि ग्रास इस सेट्स के अंदर नहीं आ रहा है, तो इट मींस कि ग्रास डज नॉट बिलोंग टू द सेट ऑफ कैरेट, पोटैटो एंड ऑनियन। इसी तरीके से पार्ट 8 आपके सामने है, 6 डैश सेट ऑफ आउटकम्स व्हेन अ डाई इज रोल्ड। यानी जब आप लूडो खेलते हैं तो डाई को रोल करते हैं तो आपके पास टोटल 6 फेसेस होते हैं। फर्स्ट फेस में 1 डॉट होता है, सेकंड फेस में 2 डॉट्स होते हैं, थर्ड फेस में 3 डॉट्स होते हैं, फोर्थ फेसिस में 4 डॉट होते हैं, फिफ्थ फेसिस में 5th डॉट होते हैं और सिक्स्थ फेसिस में 6 डॉट होते हैं। तो इट मींस के यस, 6 belongs to the set of outcomes when a die is rolled। यानी एक डाई को हम जब रोल करते हैं तो ये भी पॉसिबल है कि उसमें 6 डॉट वाला फेस ऊपर आ जाए, तो इट मींस कि 6 बिलोंग करता है इस सेट से। नेक्स्ट पार्ट 9 है आपके पास, अ नंबर डिविजिबल बाय 2 इज डैश सेट ऑफ होल नंबर। यानी एक नंबर जो 2 से डिवाइड हो सकता हो वो सेट ऑफ होल नंबर से बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा। 2 से डिवाइड स्टूडेंट वो नंबर होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं। जैसे 2 है, 2 इज डिवाइडेड बाय 2। इसी तरीके से 4 जो है वो 2 से डिवाइड होता है क्योंकि 4 2 के टेबल में आता है। 6 होता है, 8 होता है, 10 होता है, 12 होता है। तो ये जितने भी नंबर्स हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं ये होल नंबर्स भी हैं। यानी होल नंबर्स आपके पास होते हैं जिनको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। These are called whole numbers। इन होल नंबर्स में वो नंबर भी आ रहे हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, अगला जो होगा वो 8 होगा। तो इट मींस कि जो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं वो सेट ऑफ होल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो हम यहाँ पे बिलोंग्स टू का सिंबल यूज करेंगे। और लास्ट पार्ट जो है वो ये है कि द मंथ ऑफ रमजान डैश द सेट ऑफ सोलर मंथ। सोलर मंथ स्टूडेंट वो मंथ होते हैं जो आपके पास सूरज के जरिए से, हम सूरज की बेस पे जो मंथ होते हैं वो सोलर मंथ होते हैं। जैसे आपके पास जनवरी है, फरवरी है, इसी तरीके से फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है। दीज आर कॉल्ड, जहां तक जाके दिसंबर तक जितने मंथ हैं सबके सब क्या होते हैं, ये सोलर मंथ होते हैं। जबकि जो मंथ ऑफ रमजान है ये इस्लामिक मंथ है, यानी ये इस्लाम में है, जो कि आपके पास बेस करते हैं चांद के ऊपर, मून के ऊपर। यानी हम लोग रमजान जब आता है तो चांद को देखते हुए हम डिसाइड करते हैं कि कल रोजा होगा कि नहीं होगा। तो इन मीन्स के जो इस्लामिक मंथ है वो बेस करते हैं मून की मोशंस पे, और जो सोलर मंथ है वो बेस करते हैं सूरज की मोशन पे। और रमजान जो है वो इस्लामिक मंथ है, ये सोलर मंथ नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पर कौन सा सिंबल यूज करेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल यूज करेंगे। तो इट मीन्स के द मंथ ऑफ रमजान डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट ऑफ सोलर मंथ। यानी जो सेट ऑफ सोलर मंथ है उससे रमजान बिलोंग नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है, लेट U इज इक्वल टू कलर्स ऑफ रेनबो।
and set A is equal to primary colors. Represent the set through Venn diagram. यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास जो यूनिवर्सल सेट है U रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट को. यूनिवर्सल सेट आपके पास है कलर्स ऑफ रेनबो और जो सेट A है वो आपके पास है प्राइमरी कलर्स. और आपने इन दोनों सेट्स को वेन डायग्राम के जरिए रिप्रेजेंट करना है. तो सबसे पहले यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो कलर्स ऑफ रेनबो है वो कौन कौन से हैं. तो टोटल 7 कलर्स ऑफ रेनबो है, जिनमें सबसे पहला जो कलर होता है वो वायलेट होता है. सेकंड कलर जो होता है वो इंडिगो होता है. थर्ड कलर रेड होता है. फोर्थ कलर ब्लू होता है. फिफ्थ कलर जो होता है वो रेनबो का ग्रीन होता है. और इसके अलावा नेक्स्ट कलर जो होता है सिक्स्थ दैट इज येलो. और इसके अलावा जो लास्ट कलर होता है वो क्या होता है, वो ऑरेंज होता है. These are 7 colors of rainbow. इन 7 कलर्स में ये जो रेड, ब्लू और ग्रीन, ये 3 कलर जो है ये प्राइमरी कलर्स होते हैं. तो इट मींस कि सेट ए आपके पास होगा रेड, ब्लू एंड ग्रीन. These are called primary colors. इनको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी कलर्स कहते हैं. अब हमने इनको वेन डायग्राम के जरिए इन दोनों सेट्स को रिप्रेजेंट करना है. तो हमें पता है कि वेन डायग्राम में जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको हमेशा एक रेक्टेंगल के जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है. तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है कलर्स ऑफ रेनबो, तो इसको हम इस रेक्टेंगल के जरिए सेट यू को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कलर्स ऑफ रेनबो को. और जो सेट ए है दैट इज द प्राइमरी कलर्स. और ये जो प्राइमरी कलर्स है ये सारे यूनिवर्सल सेट के अंदर यानी कलर ऑफ रेनबो में मौजूद है. इसलिए हम सेट ए को इस यूनिवर्सल सेट यू के इनसाइड सर्कल की फॉर्म में क्या करेंगे, सेट ए को बनाएंगे. अब इस सेट ए में जो प्राइमरी कलर्स है वो आएंगे. तो प्राइमरी कलर्स कौन से हैं, रेड है, ब्लू है सेट ए में, और लास्ट क्या है, ग्रीन है. और इसके अलावा इन तीनों प्राइमरी कलर्स के अलावा जो यूनिवर्सल सेट में यानी सेट ऑफ कलर्स ऑफ रेनबो में जो प्राइमरी कलर्स हैं, इनके अलावा जो आपके पास कलर्स हैं वो इस सेट ए से बाहर आएंगे, लेकिन इस रेक्टेंगल के इनसाइड आएंगे. जैसे वायलेट है, इंडिगो है, और इसके अलावा आपके पास येलो है और ऑरेंज है. इनको हम इससे सेट ए से बाहर और यूनिवर्सल सेट के इनसाइड लिखेंगे. तो ये आपके पास इन दोनों सेट्स की क्या होगी, वेन डायग्राम होगी. तो इस तरीके से हम वेन डायग्राम के जरिए सेट्स को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. यानी जो प्राइमरी कलर्स हैं उनको हमने सेट ए के सर्कल के इनसाइड लिखा, और इन प्राइमरी कलर्स के अलावा जो दूसरे कलर्स थे रेनबो को, उनको हम इस रेक्टेंगल और इस रेक्टेंगल के इनसाइड लिखेंगे, सर्कल से बाहर लिखेंगे. तो इस तरीके से हम इस सेट्स की क्या, इन दोनों सेट्स की क्या बनाएंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे. स्टूडेंट अगर ये लेक्चर्स पसंद आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज.